दोस्तों नमस्कार। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मीडिया, भारतीय राजनीति के कुछ राजनेता, बॉलीवुड कुछ अभिनेता उसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। हमें भी ऐसा लग रहा था और जनता भी शायद यही मानती थी कि कोई न्यूज एंकरों का ज्यों इस कदर फड़फड़ाना, राजनेताओं का इस कदर से भाषणों में कहना, या कहें तो बिहार सीएम का जो है सीबीआई के लिए केस का देना, महाराष्ट्र में बिहार पुलिस का वहां पे एंट्री, अलग अलग जो कार्रवाई दिख रही थी, उस समय हमें ऐसा लगता था कि शायद 1 या 2 महीने में सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल ही जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। यह क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या मीडिया नहीं दिखा रही है? क्या जो अभिनेता हैं जो पहले बोलते थे क्या वो अब नहीं बोल रहे हैं? या जो राजनीति है क्या उस पर अब राजनीति नहीं हो रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब के पीछे एक कारण था। जैसे मीडिया को चाहिए थी टीआरपी, कंगना रनौत को चाहिए थी पब्लिसिटी, और वर्तमान में जो बिहार में होने वाले चुनाव हैं उसमें चाहिए था एक बीजेपी सरकार को एजेंडा, एक मुद्दा, जिस मुद्दे के आधार पर, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ सकें। तो ऐसा ही उन्होंने एक पूरा माहौल क्रिएट किया है कि सभी अपने अपने टारगेट लेकर इसके आधार पर हम यह काम पूरा कर सकें। तो मीडिया को टीआरपी मिला, कंगना रनौत के लिए पब्लिसिटी मिली, आने वाली फिल्म उनकी अच्छी होगी, हम कह सकते हैं कि हिट होगी। रिया चक्रवर्ती जेल पहुंच गई, तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि अब तो वैसे काफी मामले गए, ड्रग्स के मामले में गए हैं, तो यह नहीं कि उनको इस प्रकार से जस्टिस दिया गया। लेकिन एक बात है, मानना पड़ेगा कि वास्तव में जो पहले कह रहे थे वह अब नहीं कह रहे हैं। चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह नेता हो, चाहे वह अभिनेता हो, कोई भी नहीं सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस को लेकर 2 शब्द बोल रहा है, क्योंकि सबको अपना अपना उद्देश्य सीधा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत ने जिस प्रकार से कहा कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, कि ऐसा ऐसा हुआ है कि या बॉलीवुड के बड़े बड़े नेताओं को, जैसे करण जौहर हो गए, भट्ट ग्रुप हो गया, तो इसमें सभी को इन्वॉल्व करने की जो है कंगना रनौत ने बात कही थी। और इसमें यह भी कहा उन्होंने कि 99.9% बॉलीवुड के जो लोग हैं वह ड्रग्स लेते हैं। तो मतलब इसके आधार पर तो पूरा बॉलीवुड गिरफ्त में होना चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसी ही हम बात बताते हैं कि बीएमसी, महाराष्ट्र बीएमसी, तो मुंबई में जो कंगना रनौत का ऑफिस गिराया है वह इलीगल नहीं था। यह था, यह कैसे माने हम? क्योंकि इसमें राजनीति है। आपको याद होगा कि इससे पहले कपिल शर्मा जो है उनका भी एक फ्लोर गिराया गया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह मुझसे रिवेंज लिया गया है, यह राजनीति है। लेकिन कंगना रनौत ने ऐसा कहा कि यह एक राजनीति की साजिश है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी नोटिस दिया था महाराष्ट्र मुंबई सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि जो है मुंबई बीएमसी, उन्होंने महानगर पालिका ने कहा था 2018 में कि, पर उनके लिए यह नहीं कहा था कि आपको एक टाइमिंग है 2020 है या 21, ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि उस समय उनके रिलेशन अच्छे थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में रिलेशन अच्छे नहीं, जिसके कारण उनको ऑफिस तोड़ दिया गया है। तो इसमें काफी सारे विवाद की स्थिति है। जैसे कंगना रनौत ने मुंबई को जो है पीओ के कहा था, और इसके बदले में संजय राउत ने भी उनको अभद्र तरीके से गाली दी थी। तो इसमें काफी सारे जो है एक पेचीदा मामला है, तो उसमें उलझते जाएंगे, यदि उसमें अंदर जाएंगे तो उलझते ही जाएंगे। हम उसको किनारे से करके निकलते हैं। वास्तव में तथ्य क्या है? बात जस्टिस की थी, लेकिन सभी अपना अपना उद्देश्य को लेकर घूमकर निकल जाने की फिराक में है। मीडिया को चाहिए थे टीआरपी, उसको टीआरपी मिली। कंगना रनौत को चाहिए थी पब्लिसिटी, उसे पब्लिसिटी मिली। राजनीति में चाहिए था एक मुद्दा जो बिहार चुनाव के लिए काम आए, तो वह राजनीति में उसको मुद्दा मिला। रिया चक्रवर्ती जेल, लेकिन वास्तव में क्या रह गया? जस्टिस, जिसके लिए सभी लोग पीछे पड़े थे। जस्टिस रह गया, बाकी सबको अपना अपना उद्देश्य सीधा होता दिखाई दे रहा है।